वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। पहले मैच से लेके और आईपीएल के फाइनल तक ऐसा सफर पूरा किया है फैंटेसी काउंसिल और फैंटेसी काउंसिल फैमिली मेंबर्स ने। तो बहुत अच्छा सफर रहा है अभी तक का, तो क्यों ना इस सफर को ऐसे खत्म किया जाए आईपीएल में कि आपका वॉलेट बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और क्या पता आपकी अगर अभी तक ग्रैंड लीग में बाजी नहीं आई है तो आप ग्रैंड लीग में भी बाजी मार जाए। आरआर वर्सेस गुजरात, किसने सोचा था जब आईपीएल शुरू होता कि भाई गुजरात और राजस्थान दो ऐसी टीम होगी जो आईपीएल फाइनल खेलेंगी, और अभी भी किसने सोचा होगा कि राजस्थान जीतेगी या गुजरात जीतेगी। तो क्यों ना यहां पे आप प्रिडिक्ट कर पाए। बल्लेबाजी का एक नया फीचर है प्रिडिक्टर। यहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। आज बहुत सारे सवाल हैं यार, मतलब वॉलेट बैलेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा और सबसे शानदार मौका है आज आपके पास। तो सबसे पहले आप एक काम करें, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बन जाए हमारे फैमिली मेंबर, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि आगे बहुत मैचेस आने वाले हैं। ये तो जस्ट आईपीएल अभी खत्म हुआ है, अभी इंडिया की सीरीज आएगी, सीपीएल आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, और जितने भी महीने के मैचेस हुआ करेंगे, जो भी मेजर टूर्नामेंट होंगे, सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो क्यों ना सब्सक्राइब कर दिया जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया जाए। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, करना है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। वो आप कहां से कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आप जाएं सीधा डिस्क्रिप्शन में, चैनल का नाम है फैंटेसी काउंसिल, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एटलीस्ट 100 फेक चैनल्स मिलेंगे हमारे नाम के, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि फैंटेसी काउंसिल अभी तक का सबसे हॉट, सबसे बेस्ट चैनल है प्रेडिक्शंस के लिए। तो हॉट चीजें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं, इस वजह से काफी फेक चैनल्स बन चुके हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से टैप करें, वहां से ज्वाइन करें, सीधा लैंड करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पे 1,94,000 मतलब 1.94 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, हो सकता है अभी बढ़ गए हो। तो आप वहां जाके ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के बाद वहीं आपको एक लिंक मिलेगा बल्लेबाजी का, इसे डाउनलोड करें क्योंकि फाइनल है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जीतने का ओपन चैलेंज है, मैं बहुत क्लियरली दे रहा हूं। और आप देख लेना मेरी विनिंग इस मैच में कितनी रहेगी। मैं लगभग जितना भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं आज उसका 90% विन रेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आते ही ओपन चैलेंज कर रहा हो सीधा अपनी वीडियो में। तो मैं पहले आपको बता देता हूं प्रेडिक्टर पे आप कैसे जीत सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले तो यही आ गया है कि यार कौन ये मैच जीतेगी, कौन ये मैच जीत सकता है। ये तो सबसे पहला सवाल होता है हर चीज का। अगर हम करें हु विल विन द मैच इन राजस्थान वर्सेस गुजरात, तो अगर आप है राजस्थान के सपोर्टर, खास तौर पे जॉस बटलर के, जिसे अभी तक मतलब क्या बोलते हैं, माता आई हुई है और लगातार मारे जा रहा है 3400। विराट कोहली के बाद वो ही ऐसा बंदा है, एक तो इंग्लिश मैन, मतलब इंग्लैंड का खिलाड़ी, ऊपर से इनकी फॉर्म ज्यादा ही कुछ बेहतर है अभी। राजस्थान जीते तो आप लगा सकते हो अपना, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है गुजरात ये मैच जीतेगी तो आप गुजरात पे प्रेडिक्ट करें। तो क्यों ना यहाँ से भी वॉलेट बैलेंस बढ़ाया जाए। फैंटेसी क्रिकेट तो आप यहाँ पे खेलो, यहाँ पे कितनी चीजें, क्लासिक फैंटेसी है, यहाँ पे बैटिंग फैंटेसी है, यहाँ पे बॉलिंग फैंटेसी है, सेकंड इनिंग है, हर चीज आपको बल्लेबाजी में मिल रही है। तो जब आपको सारी चीजें एक ही ऐप पे मिल रही है, और अभी तो यहाँ पे फ्री गिव अवे भी चल रहा है, वो भी तो आपको ज्वाइन करना है, वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां की टेंशन भी मत लेना। तो जब इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ एक ऐप पे मिल रही है, तो फाइनल किसी और ऐप पे क्यों खेला जाए। मैं तो भाई बहुत क्लियर बात करता हूं, साफ सीधी फैक्ट्स और पढ़ी लिखी हुई बातें होती हैं, और जो हमारे लोगों को समझ आए, तो ये चीज आप समझो। दूसरा क्या है, प्रेडिक्ट द फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑफ राजस्थान वर्सेस गुजरात मैच, सिर्फ 25 रुपए में, मात्र 25 रुपए में। वहीं आप जाओ, फिर उसके बाद प्रेडिक्ट द स्कोर आफ्टर 6 ओवर ऑफ फर्स्ट इनिंग्स इन राजस्थान वर्सेस गुजरात, 39 रुपीज में आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई पहला विकेट कौन सी टीम में कैच आउट होगा, राजस्थान या गुजरात होगा, वो भी आप प्रेडिक्ट करो। उसके साथ साथ विल गुजरात स्कोर 24 और मोर रन इन द फर्स्ट 3 ओवर्स, आपको क्या लगता है 3 ओवर में गुजरात 24 से ज्यादा रन बना पाएगी। तो अगर आपको लगता है यहां जाओ यस करो, यहां जाओ नो करो। याद है बचपन में हमारे ट्रू फॉल्स होते थे, सेम वही है, सेम वही पैटर्न रहने वाला है। और ये मैच बड़ा गदर होने वाला है, और इस मैच में गदर का ओपन चैलेंज मैंने दे ही दिया है। तो चलो देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों टीम्स। और हाँ, मैं आपको एक बहुत 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 अच्छी खुशखबरी देना भूल गया हूं, वो पहले सुन लो यार, ये तो मुझे वीडियो में सबसे पहले बतानी चाहिए थी आपको। आज रहने वाला है आप लोगों के लिए एक मेगा फ्री गिव अवे। ऐसा फ्री गिव अवे फैंटेसी काउंसिल पे पहली बार हो रहा है, हमारे चैनल पे तो भाई पहली बार हो रहा है। फर्स्ट प्राइज को मिलेगा 13 प्रो मैक्स, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है, तो ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट प्राइज पे, सेकंड प्राइज पे 10,000 INR मतलब 10,000 पेटीएम कैश मिलेगा आपको। थर्ड प्राइज पे मिलेगा आपको 5,000 रुपए का पेटीएम कैश। कैसे, और हाँ एक और चीज भी बताता हूं, उसके अलावा यहां पे कम से कम 100-120 के करीब और लकी विनर्स होंगे जिन्हें मिलेगा 1,000 रुपए का पेटीएम कैश। वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूं। 3 आसान सवाल मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। उन 3 आसान सवाल के आपको देने होंगे 3 जवाब।
मतलब आपके पास ऑप्शन होगा, हर सवाल के लिए आप 2 ऑप्शन लिख सकते हो। कैसे ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, बिना स्किप करे बने रहना है वीडियो में। अगर आपने स्किप करी तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैच भी जीतना, पैसा भी जीतना और फिर फ्री गिव अवे भी जीतना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो 3 सवाल होंगे उनमें से किस किस का सही होने पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ये सब कुछ वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब आप चालू हो जाओ, बहुत हैपनिंग वीडियो रहने वाली है। आईपीएल फाइनल है तो सबसे बड़ी वीडियो भी रहने वाली है, ओपन चैलेंज भी है जीतने का। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। राजस्थान रॉयल का अगर लाइनअप देखा जाए तो सीधी सीधी बात बताता हूं, विनिंग कॉम्बिनेशन है। क्वालिफायर 1 भी जब ये हारे थे तो उसके बाद भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया था, तो ये इसी के साथ खेलने वाले हैं, इसी लाइनअप के साथ खेलने वाले हैं। बटलर जायसवाल ओपन करेंगे, 1 डाउन सैमसन, फिर देवदत्त पाडिक्कल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ओबेद मैकॉय, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, यही टीम रहने वाली है। और मेरे को लगता भी नहीं है कोई चेंज करना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा खेल रहे हैं, जीत भी गए हैं, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विन, वो भी एलिमिनेट क्वालिफायर 2 में, मायने रखती है। वहीं अगर आप देखोगे गुजरात टाइटंस का लाइनअप, तो यहां पे आपको नजर आएंगे हार्दिक पांड्या सेकंड डाउन पे आते हुए, ओपनर रहने वाले शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह, मैथ्यू वेड का आज रोल बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके की ऑस्ट्रेलियन पिच है। अगर आप देखोगे इसमें बाउंस ज्यादा है, जिस वजह से मैक्सवेल भी बहुत अच्छा खेल रहा था, जिस वजह से बटलर भी अच्छा खेल के गया है, क्योंकि इंग्लैंड में भी पिचेस थोड़ा वैसी रहती है जैसे ये अहमदाबाद की पिच है, जहां पे पेसर्स को थोड़ी हेल्प है, स्पिनर को जरा भी हेल्प नहीं है। वहीं अगर आप जाओगे आगे की तरफ तो आपको मिलेगा डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, लॉकी फर्ग्यूसन की जगह अब यहां पे अल्जारी जोसेफ ने ले लिया, लेकिन पिछले मैच में मार खाई थी, तो मैं भी अनश्योर हूं कि ये लॉकी फर्ग्यूसन के साथ जाएंगे, अल्जारी जोसेफ के साथ जाएंगे। अगर पिच को देखा जाए तो लॉकी फर्ग्यूसन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अपनी टीम में खिलाने के लिए, तो मैं चाहता हूं अल्जारी जोसेफ की जगह लॉकी फर्ग्यूसन की टीम में वापसी हो, क्योंकि इनके पास डेथ के बॉलर फिर या तो यश दयाल के लिए जाना पड़ता है या फिर अल्जारी जोसेफ के लिए जाना पड़ता है, वहीं थोड़ा चिंता का सबब है इनके लिए। बाकी ये टीम पूरी सॉर्टेड है, राशिद खान है, मोहम्मद शामी है, साई किशोर, यश दयाल, ये भी अगर चेंज करेंगे तो सिर्फ एक यही कर सकते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव है, कि लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आएंगे अल्जारी जोसेफ के लिए, क्योंकि अल्जारी जोसेफ को पिछले मैच में मार भी पड़ी थी, मार पड़ने के साथ साथ डेथ के ओवर भी नहीं मिले थे, अगर आपने देखा हो तो। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसमें क्वालिफायर 2 हुआ है, अभी तक एक ही मैच खेला गया है उस पिच पे। अगर हम देखें, मैं आपको बहुत क्लियर फंडा समझाता हूं इस पिच का। अगर सेम पिच रहती है तो मैं आपको सारी एक बार सिचुएशन देता हूं, बहुत जरूरी है। पहले एक बार पुराना मैच भी देख लो जो हुए थे इस पे, अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं यहां की खासियत। देखो, मैं इमेज इसमें ऐड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली इस तरीके से बात करना चाहता हूं। ये है ग्राउंड, ठीक है। अब इस ग्राउंड को अगर आप देखोगे तो यहां पे है पिच। अब यहां पे पिच है, तो जो डायमेंशंस है ना, अब यहां बैट्समैन, मैं राइट हैंडर बैट्समैन हूं, चलो राइटी से मानेंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत बड़ी है यार, 70 मीटर प्लस है ये। काउ कॉर्नर उससे भी ज्यादा बड़ा है, लॉन्ग ऑन स्ट्रेट काफी बड़े हैं। यहीं अगर आप देखोगे मिड ऑफ की तरफ जाओगे तो मिड ऑफ एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा दूर है। अगर आप आ जाओगे कवर्स वाली साइड, एक्स्ट्रा कवर वाली साइड, तो ये तो सबसे, ये काउ कॉर्नर और कवर्स वाली साइड सबसे ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप जाओगे पॉइंट की तरफ, पॉइंट भी काफी ज्यादा बड़ा है, और वहीं अगर आप जाओगे क्या बोलते थर्ड मैन वाली साइड, तो ये भी बहुत बड़ी है। तो डायमेंशंस बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये साइड सबसे छोटी पड़ती है, और यहाँ पे पिछले मैच में मैक्सवेल आउट हुआ था, जिसमें ओबेद मैकॉय ने कैच ली थी, अगर आपने ध्यान दिया हो उस वाले मैच में ट्रेंट बोल्ट के वो ओवर की लास्ट बॉल थी। तो जब इतना बड़ा ग्राउंड हो जाता है ना, तो आप मान के चलो उस पे ऐसे ही स्कोर होते हैं भाई, 157, 161, मतलब चेस करना आसान क्यों हो जाता है? चेस करना आसान होने का सबसे बड़ा रीजन है, अब जैसे जितनी भी घास है, ये सारा घास है, ये घास का एरिया है, इस पे आ जाएगी ड्यू, जितनी ड्यू आएगी उतना ज्यादा चेज में फायदा होगा। और इस पिच पे ये इतनी हार्ड विकेट थी, अगर मैं इसकी बात करूं, कि ये प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। आरसीबी के शुरू के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तो चल रहे थे, जैसे पाटीदार, मैक्सवेल ने अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन उसके बाद जो इनका लोअर ऑर्डर था वो इसलिए फिसल गया क्योंकि इन्होंने एक स्कोर सेट नहीं किया। जो भी आ रहा था हवा में चला रहा था, जो भी आ रहा था हवा में चला रहा था, जिस वजह से ये शॉर्ट रह गए कम से कम 20 से 25 रन। एक टाइम 180-90 नजर आ रहा था जो नहीं बना। तो पिच अच्छी है, लेकिन 180 जो भी अगर पहले बैटिंग कर रही है ना, अगर उसने 180 बना दिया तो समझ लो मैच एक तरीके से सिक्योर कर लिया है। बहुत शानदार ये मैच होगा। और जब
बड़े मैच होते हैं ना ऐसे फाइनल टाइप, तो इसमें जो बैटिंग पहले करती है ना उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये हो जाता है कि उन्हें पता है एक स्कोर सेट करो, इसको डिफेंड करो, प्रेशर सामने वाली टीम पे डालो। तो यहाँ पे आप मान के चलो पेसर्स को ज्यादा मदद है, स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे, ग्राउंड डायमेंशंस की वजह से, अगर उसे कोई मारने जाता है तो मान के चलो फर्स्ट इनिंग में अगर बड़ा स्कोर बना तो सेकंड इनिंग के जो स्पिनर होंगे उन्हें विकेट ज्यादा मिल सकते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट किया जाएगा। गुजरात टाइटंस का अगर अभी हम जो टूर्नामेंट देखें वो हम सबको पता है कैसा चल रहा है, सबकी फॉर्म हमें पता है। हम उठाएंगे ये 2 मैच जो आरआर के अगेंस्ट ये खेली है, ये तो लेटेस्ट मैच है जो क्वालिफायर 1 हुआ था। अगर आपने देखा हो क्वालिफायर 1 में क्या हुआ था ये मैं आपको अच्छे से बताता हूं। पहले ये वाला मैच उठा लेते हैं। अब देखो यहां पे भी आरआर को हराया गुजरात ने, यहां पे भी आरआर को हराया गुजरात ने, क्वालिफायर 1 में भी, लीग मैच में भी। उस मैच में परफॉर्म करने वाला रिद्धिमान शाह ने रिद्धिमान शाह ये वाला मैच नहीं खेला था, शुभमन गिल के थे 13, 12 रन थे वेट के। यहां हार्दिक पांड्या ने रन किए थे 87 रन, 1 विकेट लिया था। मिलर ने मारे थे 31 और 3 विकेट लिए थे यश दयाल ने, 1 विकेट लिया था मोहम्मद शामी ने। वहीं अगर देखो कि पिछले मैच में तो 0 थे शाह के, शाह नहीं चल पाया था पिछले मैच में। 35 थे गिल के, रन आउट था। 35 थे वेड के, ये आउट हो गया था लेकिन अच्छी पारी 35 रन की। हार्दिक पांड्या 40 नॉट आउट, 2 ओवर में 14 रन 1 विकेट। और मिलर भैया के थे 68। और याद हो तो मैंने आपको बताया था मिलर का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था मिलर और हार्दिक पांड्या ही सेवियर बन के आएंगे गुजरात टाइटंस के, अगर गुजरात चेस कर रही होगी। देख सकते हो पूरी वीडियो है क्वालिफायर 1 की। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो वीडियो देख के चाहे सब्सक्राइब कर दो। क्वालिफायर 1 में मैंने ही अकेला मैं था जिसने बताया था कि गुजरात चेस करेगी तो हार्दिक और मिलर ही सेवियर बन के आएंगे और फाइनल में ले जाएंगे। देख सकते हो आप, वहां क्लियर बोला है। और यहां पे विकेट लेने वाले कौन से बंदे थे, साई किशोर था। हालांकि साई किशोर को मैंने मना किया था टीम में लेने से, तो आप मान सकते हो कि ये हमारी टीम में नहीं था, लेकिन मार खाने की वजह से सिर्फ 21 पॉइंट ही थे इसके, जिस वजह से ड्रीम टीम में नहीं आया था। यश दयाल का 1 विकेट था और 1 विकेट था मोहम्मद शामी का। और विकेटलेस रहने वाले बंदे थे हमारे राशिद भाई, अलजारी भाई को बहुत मार पड़ी थी और अलजारी जोसेफ के ही 2 ओवर हार्दिक पांड्या ने कंपनसेट करे थे। वहां से अगर देखो कि भाई आरआर की तरफ से किसने परफॉर्म किया था गुजरात और आरआर के मैच में, तो एक बार वो नजर डाल लेते। बाकी ये क्लियर हो गया, हमें सबकी फॉर्म पता है। राजस्थान रॉयल्स से अगर हम देखें तो ये रहे वो मैच जो ये हारे हैं। गुजरात से यहां वाला मैच हारे और ये वाला मैच भी हारे। तो स्मॉल लीग टीम तो हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है, सीधी बात है। बेसिक चीजें करो, बड़े मैचों में बड़े प्लेयर चलते हैं, तो अपने बेसिक रूल्स अपनाओ। हमें बड़े मैचेस में एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, हमें बड़े मैचेस में बेसिक खेलना होता है। सामने वाले को एक्सपेरिमेंट करने दो, वो हारेगा, ये पक्की बात। तो ये बेसिक रूल क्रिकेट का फंडा है, मेरिट पे खेलेंगे, मेरिट पे जीतेंगे। जायसवाल मैच में नहीं था, बटलर के 54 रन, सैमसंग के 11, पडिक्कल के 0, हेटमायर के 35, रियान पराग का 1 विकेट 18 रन, अश्विन के 8 रन 4 ओवर में 33, कोई विकेट नहीं। और यहां पे प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं। चहल ने उस मैच में विकेट लिया था, उबेद मैकॉय वो मैच नहीं खेला था। जब बात करते हैं क्वालिफायर 1 की, मैं लिख देता हूं आपके आसानी के लिए। 3 रन थे यशस्वी जायसवाल के और मैंने आपको कहा था इसे ड्रॉप कर देना बेझिझक। 89 रन थे जॉसी के, मतलब जॉस बटलर के। 47 रन की शानदार एक कैमियो खेला था सैमसन ने, पडिक्कल के 28 और फिर लोअर ऑर्डर में 4 कुछ नहीं। विकेट लेने वाले थे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, एक था उबेद मैकॉय, एक था ट्रेंट बोल्ट जिसने पहले ओवर में ही शाह को आउट कर दिया था। और ये मैच हारे थे 7 विकेट से। लेकिन पिछला मैच जो आरसीबी से जीत के आए हैं सेम ग्राउंड पे, तो एक एडवांटेज यहां आरआर को आ जाता है कि ये इस पिच पे खेल लिए, इस ग्राउंड पे फील्डिंग कर ली। और इस ग्राउंड की एक खासियत है कि सामने रिंग लाइट्स रहती है जिस वजह से कैच करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपने देखा हो रजत पाटीदार की कैच छोड़ी थी रियान पराग ने, सबसे अच्छे और सबसे सेफ फील्डर ने गुजरात टाइटंस के और राजस्थान रॉयल्स के। तो ये चीज देखना, 106 की नॉट आउट पारी जॉस बटलर की तरफ से, 23 रन संजू सैमसन, 9 रन पडिक्कल, 2 रन हेटमायर, 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, 3 विकेट उबेद मैकॉय, 45 रन देके कोई विकेट नहीं युजवेंद्र चहल, एक विकेट लेके गए थे बोल्ट और अश्विन। तो कुछ ऐसी चल रही है अभी तक की राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस भाई देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, ये आपके भी काम आएगी। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, इन्हें बेसिक ना समझे, इन्हें ध्यान में रख के ही अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाए, जो मैं आपको की प्लेयर्स बताऊंगा। तो ये थे वो लेटेस्ट मैच जो इन दोनों के बीच में हुए थे। गुजरात ने दोनों ही जीते हैं और आप ये मत सोचना कि अगर गुजरात दोनों जीती है तो अब तीसरा पक्का राजस्थान जीतेगी। मैं आपको ना पिछले टूर्नामेंट का ही एग्जांपल देता हूं, पिछले से पिछले, जिसमें क्या कहते हैं मुंबई ने कप उठाया था और मुंबई ने लगातार दिल्ली को 3 बार हराया था और दिल्ली फाइनल में ही मिली थी और दिल्ली को लगातार 3 बार मुंबई इंडियंस ने हराया था। तो ये तीसरा मैच वो हो सकता है। फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स की बात करते हैं। देखो
जब एक बंदा फॉर्म में होता है ना, तो या तो ये बिल्कुल खत्म, मतलब आते ही शुरुआत के ओवर में आउट हो जाएगा, या फिर ये फिर से एक लंबी पारी 50 रन की ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 2 इनिंग्स अगेंस्ट गुजरात 89 रन, 54 रन 56 बॉल में, 24 बॉल में। तो भाई अपना काम कर रहा है ये बंदा, काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है ये बंदा। अब जब ऐसी कोई बैटिंग चल रही होती है सामने से, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, 16 मैच में 834 रन है। विराट कोहली का 973 का रिकॉर्ड कुछ संकट में नहीं है, उसके लिए मारने पड़ेंगे 139 रन, आगे जाने के लिए मारने पड़ेंगे 140। 140 की पारी तो बटलर से नहीं आएगी, तो विराट कोहली का सिक्योर है। और अब डेविड वार्नर का रिकॉर्ड थोड़ा खतरे में पड़ गया है, एवरेज है 58.85 की, तो काफी अच्छा खेल रहा है जॉस द बॉस। अगर हम बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए क्यों है ये की प्लेयर, ये मैंने आपको बता दिया। रखो तो कैप्टन वाइस कैप्टन, वरना हटा दो अपनी टीम से जॉस बटलर को, सीधी सीधी बात ग्रैंड लीग में। और अब वो 3 आसान सवाल में से आने वाला है आपके लिए। पहला सवाल, आईफोन 13 प्रो मैक्स किसको लेना है भाई? मजा आ जाएगा जिसको भी मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूंगा। मोहम्मद शमी का स्पेल क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको आंसर करने क्या क्राइटेरिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी लगानी है जब आपका आंसर सही हो, और फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए, एडिटेड कमेंट नहीं होना चाहिए, मैच के बाद कमेंट नहीं होना चाहिए। कभी आओ मैच के बाद पूरे पॉइंट्स देख के कमेंट करो और फिर बहस करो 2 दिन बाद कि मेरा जवाब तो सही था, मेरे को क्यों नहीं दिया। बिल्कुल नहीं देंगे अगर आप मैच के बाद कमेंट करोगे, या अपने कमेंट को अगर आप एडिट करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। चलो अब बात करते हैं, ये जीते जाए तो कैसे जीते जाए। हैशटैग फैंटेसी काउंसिल आपको यूज करना है। फैंटेसी काउंसिल की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। हैशटैग GT वर्सेस RR फाइनल। चलो फाइनल मत लिखना, ये तो इसको जाने दो, मैं आपके लिए रब कर देता हूं इसको, कभी पता चले बोलोगे यार एक काम ये क्या है, ये क्या लिखवा दिया। तो GT वर्सेस RR, फिर आपको अपने आंसर ऐसे लिखने, आंसर 1 आंसर 2, इसी फॉर्मेट में करना होगा आपको, ताकि हमारे लिए भी आसान हो देखना। और अगर इस फॉर्मेट में नहीं हुआ तो अगर आपके जवाब सही भी हुए तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया पहला। अब पहला आपको क्या लिखना है, जैसे मैं अगर गुजरात टाइटंस पहले बॉलिंग कर रही होगी तो लिखूंगा 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट, या फिर मैं लिखूंगा 4 ओवर में 32 रन 1 विकेट। ये हो गया। तो अगर ये स्पेल हुआ तो भी सही, ये स्पेल हुआ तो भी सही। पहला सवाल आपके लिए ये हो गया मेरा। दूसरा और तीसरा, और कितने सही आंसर पे ये मिलेगा, देखो अगर ये 3 प्राइस चाहिए तो आपके तीनों जवाब सही होने चाहिए। और कौन से 2 जवाब सही होने चाहिए आपको 1000 रुपए पेटीएम कैश जीतने के लिए, वो मैं आपको वीडियो में भी आगे बताऊंगा। जल्दी क्या है, फाइनल है यार, इतना लंबा तुमने वेट किया है तो पूरा वीडियो देखो, पूरा इत्मीनान से बैठो, पॉपकॉर्न उठाओ, संडे का मैच है, खाते जाओ, वीडियो देखो और पैसा कमाते जाओ। सीधी सीधी बात करता हूं। दूसरा प्लेयर शुभमन गिल। शुभमन गिल भले ही पिछले मैच में रनआउट हो गया, लेकिन इस मैच में चल सकता है। ट्रेंट बोल्ट, मैंने यहां पे नोटिस किया कि कोई स्विंग नहीं हो रही थी। अगर वो सेम पिच है, ब्लैक सॉइल वाला पिच रहने वाला है। ब्लैक सॉइल पे अमूमन क्या होता है यहाँ पे ना स्विंग नहीं होता है, ना ज्यादा स्पिन मिलता है। रेड सॉइल पे स्विंग और स्पिन दोनों मिलता है। 15 मैच में अभी तक 438 रन है, और टॉप स्कोरर्स में है गुजरात की तरफ से। पिछले 2 इनिंग में 13-35 मारे हैं, लेकिन यहां पे फाइनल का मौका है, फाइनल टच देने का मौका है। और शुभमन गिल ऐसा प्लेयर है इस टीम में से जिसने पहले KKR की तरफ से भी फाइनल खेला हुआ है, तो फाइनल का आइडिया है, प्रेशर उतना नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें रिद्धिमान शाह, द हिडन जेम, द हिडन टैलेंट एंड कुड बी द गेम चेंजर ऑफ दिस मैच, ये चीज आप ध्यान रखना। रिद्धिमान शाह ये अकेला बंदा है जिसने फाइनल में 100 मारी थी। अगर किसी को याद हो, पंजाब से ये खेल रहा था, पंजाब वर्सेस KKR का वो फाइनल था जिसमें 100 मारी थी, लेकिन वो फाइनल ये हारे थे। मनीष पांडे ने हराया था 90+ स्कोर करके, शायद 94 नॉट आउट मारे थे उसमें मनीष पांडे ने। तो फाइनल में मारने का अगर किसी को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इन दोनों टीमों को उठा के रख लो तो वो रिद्धिमान शाह का है, क्योंकि फाइनल में 100 ऑलरेडी डिलीवर कर रखी है। 10 मैच में 312 रन, 34 की एवरेज, तो क्यों ना एक ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाए वापस से रिद्धिमान शाह के बल्ले से। गुजरात टाइटन तो चाहेगी कि भाई ये रिपीट कर दे सेम की सेम परफॉर्मेंस और हमको लाके दे दे ट्रॉफी। तो आप मानो कि भाई रिद्धिमान शाह के पास एक अच्छा मौका है बड़ी इनिंग खेलने का। हार्दिक पांड्या का ना मैं आपको रीजन बहुत क्लियरली दे देता हूं। ये 2 इनिंग है,
दोनों में एक एक विकेट है, 40-87। ये तो नॉट आउट थे, तो आप ये मत समझना 40 पे आउट हुआ था, यहाँ पे 50 मारने का मौका था, लेकिन मिलर ने जल्दी खत्म कर दिया। 5 विकेट है अभी तक 14 मैचेस में, 453 रन, 45 की एवरेज, बहुत अच्छी एवरेज है। साई किशोर के अगर ओवर नहीं कटे तो कोई ऐसा बॉलर जरूर होगा जिसके हार्दिक पांड्या ओवर करा रहा होगा, तो 2 से 3 ओवर हार्दिक पांड्या के आप मान के चलो होंगे। बड़ा ग्राउंड है, इसको टारगेट करने के देखेंगे तो विकेट लेगा। और आज इसके बल्ले से कप्तानी पारी आ सकती है, हो सकता है मिलर इस मैच में फेल हो जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या के फेल होने के बहुत कम चांसेस है इस मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या मिलर को ओवरशैडो कर देगा, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। रविचंद्रन अश्विन पिछले दोनों ही मैच में विकेटलेस है गुजरात के अगेंस्ट, लेकिन इस मैच में विकेटलेस जाने के कम चांसेस है। कम चांसेस क्यों हैं? क्योंकि मैंने इस पिछले मैच में एक चीज नोटिस करी, ओवर रोके गए, ओवर रोकता गया, बंदों के ओवर रोकता गया, तो जब तक वेड, मिलर, राहुल तेवतिया ये जब तक क्रीज पे नहीं होंगे ना, इसके ओवर वो रोकता है। तो क्या करता है, 15 ओवर के बाद अगर ओवर इसको मिलता है तो समझो अश्विन को मारने जाएंगे। जब अश्विन को टारगेट करने जाएंगे, डायमेंशंस इतने बड़े हैं ना कि भाई छक्का मारना बहुत मुश्किल है इस वाले ग्राउंड पे, जिस वजह से अश्विन इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है तो क्यों ना अपने ग्रैंड लीग में ट्राई किया जाए। पिछले मैच में भी अच्छे पॉइंट्स देके गए, 2 कैच है, 1 विकेट है, तो काफी अच्छे पॉइंट्स दे दिए। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करेंगे, ये आपको सुनना है बहुत ध्यान से, केसेस बताऊंगा। गिल को आपको दोनों ही केसेस में ट्राई करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन केसेस में गिल परफॉर्म कर सकता है। रिद्धिमान साहा पहले अगर बैटिंग कर रहा है ना गुजरात, तो बेझिझक अपने ग्रैंड लीग में, मिनी ग्रैंड लीग में ज्यादातर कैप्टन बना के रखना, बड़ा परफॉर्म दे सकता है। हार्दिक पांड्या को दोनों केसेस में, चाहे जीटी पहले बॉलिंग करे चाहे जीटी पहले बैटिंग करे, दोनों केसेस में हार्दिक पांड्या के पॉइंट्स देने के पूरा स्कोप है। जॉस बटलर को रख रहे हो तो वीसी बना लेना, वरना ड्रॉप कर देना, सीधी सीधी बातें। या तो सीवीसी रखो या हटा दो। राशिद खान वीसी कब? जब पहले बॉलिंग कर रहा हो गुजरात टाइटंस, उस केस में। मोहम्मद शामी वीसी कब? जब पहले बॉलिंग कर रहा हो गुजरात टाइटंस। 90% चांसेस हैं इन्हीं में से ही कोई ना कोई ग्रैंड लीग का सीवीसी निकलने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखना। बहुत बड़े हाई चांसेस है ग्रैंड लीग में इन्हीं में से सीवीसी निकलेंगे, आप देख लेना। तो कम से कम मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में बाजियां मारो, इन्हें ट्राई करो। आप देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, बहुत से भी ज्यादा। पांड्या वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, अगर आप देखोगे ओडीआई प्लस टी20 रिकॉर्ड, तो हार्दिक पांड्या को खासा परेशान किया है ट्रेंट बोल्ट ने। 61 बॉल 78 रन, 5 बार आउट किया है हार्दिक पांड्या को। वहीं अगर आप देखोगे शुभमन गिल वर्सेस बोल्ट, तो 43 बॉल में 35 रन, 2 बार आउट किया है गिल को भी बोल्ट ने। तो बोल्ट का जो बोल वाला रहा है ना इन दोनों के अगेंस्ट, लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूं, संजू सैमसन को ये यूज करना नहीं आता। पिछले मैच में 24वीं बॉल पे विकेट मिला ओबेद मैकॉय की कैच की वजह से, लेकिन आप प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेद मैकॉय अच्छा काम कर रहे हैं डेथ में, तो बोल्ट की अब खास जरूरत पड़ेगी नहीं है, शायद डेथ में ये सेम ही स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। लेकिन जब बात करते हैं जॉस बटलर वर्सेस मोहम्मद शामी, 83 बॉल 100 रन, 5 बार आउट किया है जॉस बटलर को, ये ओडीआई प्लस टी20 रिकॉर्ड है। तो मैं कहता हूं मोहम्मद शामी ने अगर धर लिया ना बटलर को, तो समझ लो आधा मैच तो गुजरात वहीं खींच लाएगी। और आप मान के चलो बहुत बड़े चांसेस है शामी को सीधा सीधा अटैक करवाएंगे बटलर पे, दे इन स्विंग पे इन स्विंग, इन स्विंग पे इन स्विंग, या तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड के लिए पक्का कंटेंडर बनाने की कोशिश की जाएगी। और एक आधी आउटस्विंग फेंक दी तो समझ लेना आउटसाइड एज, साहा के दस्तानों में कैच। जॉस बटलर वर्सेस राशिद खान, 41 बॉल 25 रन, 4 बार आउट किया है जॉस बटलर को राशिद खान ने। लेकिन अगर हमने क्वालिफायर 1 अगर देखा था, तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जॉस बटलर बहुत ज्यादा आराम से खेल रहा था, फिर चाहे वो मोहम्मद शामी हो फिर चाहे वो राशिद खान हो, अपने बॉलर्स को पिक किया। अब अगर वो डर के बैटिंग करी जॉस बटलर ने, तो समझ लो विकेट जाएगा, क्योंकि अब इसके अगेंस्ट बहुत तगड़ा प्लान बनने वाला है। चलते हैं दूसरे प्लान की तरफ। अगर हम दूसरे दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की अगर बात करी जाए 13 प्रो मैक्स जीतने के लिए, तो आपका सवाल रहने वाला है मैथ्यू वेड कितने पॉइंट्स देगा बल्लेबाजी ऐप पर। अगर आपके पास बल्लेबाजी ऐप नहीं है तो अभी तक आप क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां से टैप करो, साइन अप करो, डाउनलोड करो, खेलना शुरू करो। लीडर बोर्ड से पूरी अपनी एंट्री फीस भी वापस ले लो। चल रहा है भाई, 6.5 करोड़ का लीडर बोर्ड है, फाइनल है, मिस नहीं करना है, डाउनलोड करना है बल्लेबाजी, और फिर आओ वापस इस पे कमेंट करो। आपको लगता है 15 पॉइंट देगा तो 15 लिखो भाई, मुझे लगता है 15 से काफी ज्यादा पॉइंट दे सकता है इस वाले मैच में मैथ्यू वेड, और गुजरात के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल प्लेयर हो सकता है मैथ्यू वेड, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आंसर 2 आपको कैसे लिखना है 15 और मुझे लगता है 57 पॉइंट,
तो 57, आपको जो लगे वो लिखो, दोनों में से जो पॉइंट देगा सही होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल कह रहा हूं मैं, पहले टीम देख लेते हैं यार, इतनी जल्दी गया। अभी तो बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन दूंगा पूरी मैं आपको, और बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन में मैं आपको बताऊंगा 40 ओवर के खेल में क्या हो सकता है जब गुजरात पहले बैटिंग करेगी, क्या हो सकता है जब पहले आरआर बैटिंग करेगी। तो पहले स्मॉल लीग की मेरी टीम देखो, स्मॉल लीग की अगर मेरी टीम देखोगे भाई कोई चेंज नहीं होने वाला आज टीम में, सीधी सीधी बात बता रहा हूं। एक चेंज बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना, सारे प्लेयर देख लो, लेफ्टी लेफ्टी और ये भी लेफ्टी, ये राइट ये राइट ये राइट हैंडर। यहां से अगर आप देखोगे लेफ्टी लेफ्टी लेफ्टी, ये हो जाते हैं सारे प्लेयर। अब ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनना है चीज। कीपर तीनों ले रहा हूं क्योंकि बटलर सैमसंग आपके अपोनेंट पे होंगे, क्योंकि सैमसंग इस बार बटलर से ज्यादा स्कोर कर सकता है। साहा से मुझे उम्मीदें हैं, साहा मेरे अपोनेंट छोड़ के आएंगे, मुझे पक्का पता है। खास तौर पे आप जब छोड़ना, जब सेकंड बैटिंग कर रहे हो गुजरात, उससे भाई फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो मत छोड़ना। मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं रिद्धिमान साहा को, गिल मेरा बैट्समैन रहने वाला है, अश्विन मेरा ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या मेरे पास ऑलराउंडर में, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शामी, राशिद खान, उबैद मैकॉय, ये हो जाते हैं मेरे बॉलर्स। अब आपको क्या करना है, वो चेंज मैं आपको बताता हूं, वो ग्लोरियस चेंज जो आपको स्मॉल लीग में 3 मेंबर में बहुत पैसा जिता सकता है। क्या है वो चेंज? अगर गुजरात जीटी पहले बॉलिंग कर रहा हो तो उस केस में आपको करना है एक चेंज, मिलर को हटा के आपको अपनी टीम में ले आना है। अगर लॉकी फर्ग्यूसन खेल रहा है तो लॉकी फर्ग्यूसन को रख लेना, काफी ज्यादा विकेट ले सकता है, और इस बार मिलर से वो पारी नहीं आ सकती जो पिछली बार आई थी, तो यहां मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। और अगर राजस्थान पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप जा सकते हो यहाँ पे यूजी के लिए, युजवेंद्र चहल के लिए। और अगर आप किसी ऐसे ऐप पे खेल रहे हो जहां आपको चाहिए 3 बैट्समैन, तो फिर अपना पैसा वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आज आपको तीसरे बैट्समैन की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी जरूरत है तो भैया यहाँ तो जायसवाल के लिए चले जाना, या आप चले जाना पड्डीकल के लिए। और मैं जानता हूं आपको छोड़ना क्या पड़ेगा, यहाँ तो साहा या अश्विन। अगर आप सोचो मैकॉय को छोड़ोगे तो अभी 3 विकेट लेके आया है, राशिद खान तो छोड़ोगे नहीं, मोहम्मद शामी छोड़ोगे नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी 3 विकेट लिया, इसको भी नहीं छोड़ोगे, तो भाई फंस गए तुम। जहां पे अगर 3 बैट्समैन वाले पे खेल लो, बुरे बुरे फंस गए। मैं साफ बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, लॉस हो गए तो वहां पे मुझे कोई मत बोलना। यहाँ पे मैं एक बैट्समैन के साथ भी खेल सकता हूं, और वो हो सकता है मिलर की जगह मैं या तो यूजी के लिए चला जाऊंगा, या मैं मिलर की जगह चला जाऊंगा लॉकी फर्ग्यूसन के लिए, बस। और कोई चेंज नहीं होने वाला है इस टीम में। सीवीसी, हार्दिक, बटलर, और बटलर से मैं कम उम्मीदें लगा रहा हूं इस वाले मैच में, तो मैंने वीसी बना दिया उसे। मुझे पता है मेरे अपोनेंट्स का सी होगा, तो मैं थोड़े पॉइंट ही काट लूं। बैटिंग फैंटेसी टीम बटलर, गिल, सीवीसी, साहा, जायसवाल, पडिक्कल। बॉलिंग टीम उबैद मैकॉय, कृष्णा, चहल, राशिद खान, मोहम्मद शामी, सीवीसी, मैकॉय और राशिद खान। ये हो जाती है हमारी कंप्लीट टीम। अगर हम लोग बात करें अपनी बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन की, अरे ये बैटिंग और बॉलिंग फैंटेसी वो टीम होती है जो यहाँ पे सिर्फ रन के पॉइंट काउंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ विकेट के पॉइंट काउंट होंगे। क्लियर हो गया है? अब चलते हैं हमारी बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन की तरफ। वापस मैं आपके लिए एक ग्राउंड बना रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना है। ये ग्राउंड हो गया है, ठीक है, ये पिच हो गई है, डायमेंशंस बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं यार, बड़े नहीं, काउ कॉर्नर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और मैं आपको बताता हूं मिलर के मैक्सिमम रन इस वाले एरिया में आते हैं और इस वाले एरिया में आते हैं, जो सबसे बड़े पार्ट है ग्राउंड के। तो अब हमें ऐसे प्लेयर उठाने हैं ग्रैंड लीग में जो बड़े ग्राउंड को अच्छे से यूज कर सके। जैसे हमारे पास, अब मान के चलते हैं राजस्थान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने गई, दोनों केसेस बताऊंगा। पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई आपको उबैद मैकॉय अपनी टीम में रख लेना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा अपनी टीम में रख लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में विकेट गिरेंगे और डेथ के बॉलर यही दोनों रहने वाले हैं, ग्राउंड डायमेंशंस बड़ी होने की वजह से। आर अश्विन को टारगेट करेंगे, विकेट मिलने के पक्के पक्के चांसेस हैं। यहां से अगर स्कोर करेंगे तो दोनों ओपनर्स के चलने के चांसेस हैं। फिर अगर ओपनर, मान के चलो कोई ओपनर साहा या गिल में से कोई एक जल्दी अगर आप अपनी टीम में नहीं रख रहे, मान लो आपने गिल को ड्रॉप किया, तो आप बोल्ट को अपनी टीम में जरूर रखना अगर आप गिल को ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में विकेट लेने के चांसेस गिल के, बोल्ट के रहेंगे। अगर आप साहा को भी ड्रॉप कर रहे हो तो भी आप अपनी टीम में बोल्ट को रखना। वेड के चलने के चांसेस है तो सिर्फ ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ही इसके साथ चांस लेना। फिर जब ये थोड़ा फंसेंगे ना, वहां पे थोड़ा काम कर सकता है हार्दिक पांड्या, डेथ तक लेके जा सकता है स्कोर को, और वहां से अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। मिलर से मुझे थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन राहुल तेवतिया, राशिद खान एक अच्छा एंड दे सकते हैं अपनी टीम को। वहां पे अगर देखे फिर गई, इधर से भी तो आपको बैट्समैन उठाने हैं, तो अगर आप इधर से बैट्समैन उठा रहे हो तो इन दोनों ओपनर में से फिर से कोई एक ही उठाना, ये चीज ध्यान रखना, कोई एक ही उठाना इन दोनों में से। सैमसंग, पडिक्कल, हेटमायर, यहां पे कल वाले मतलब इस वाले मैच में सबसे बड़ा रोल पता है इनमें से किसका हो सकता है? इन दोनों में से किसी एक का बड़ा रोल हो सकता है। इन दोनों को मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि जायसवाल और इन दोनों में से किसी एक को जरूर ट्राई करना, पता नहीं कौन चलेगा, क्योंकि ये बहुत
कंफ्यूजन है। जैसे मैंने आपको कल रजत पाटीदार के लिए बोला था, इस वाले मैच में रजत पाटीदार पे मैं कंफ्यूज हूं, और आपने देखा होगा रियान पराग ने उसकी कैच छोड़ी और सारी कंफ्यूजन मेरी निकल गई। मैंने इसीलिए बोला था कि भाई रखना चाहते हो तो रख लेना, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना। तो इन दोनों में से दोनों को एक साथ रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है शमी के कुछ और प्लान्स रहेंगे इस वाले मैच में। और यहां पे अगर आपको मैं बताऊं, आरके को, राशिद खान को कोई खेलने में माहिर है तो वो है पड्डीकल। पड्डीकल को आप अपनी टीम में रख सकते हो चेस के लिए। जब यहां से बॉलर उठाने की बात आएगी, यहां से भी आपको उठाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अल्जारी जोसेफ या एलएफ में लॉकी फर्ग्यूसन में कोई एक खेलेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए मोहम्मद शामी। अगर आप इन दोनों को उठा रहे हो ना, तो भाई शामी को ड्रॉप कर देना, क्योंकि ओपनर को आउट करने वाला शामी नजर आएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि आपका क्या प्लान होगा, लेकिन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग शामी, जायसवाल, बटलर तीनों को एक साथ मत रखना। यश दयाल, साई किशोर, राशिद खान, हार्दिक पांड्या। अब यहां पे आप ड्रॉप कर सकते हो, साई किशोर को अपनी टीम से हटा सकते हो, यश दयाल और लॉकी फर्ग्यूसन में से किसी एक को या अल्जारी जोसेफ को में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। हार्दिक पांड्या तो हमने ऑलरेडी अपनी टीम में ले रखा है, तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट टीम। 1-2 ओवर राहुल तेवतिया से कराए जा सकते हैं बीइंग अ लेग स्पिनर, लेकिन स्पिन को यहां मदद नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि राहुल तेवतिया पे हमें ज्यादा फोकस करना है। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। हो सकता है कि अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रहा होगा और ये चेस करने आते हैं, बटलर जल्दी आउट हो जाता है, तो ये मैच ऑन है। अगर इन्होंने, मैं मान के चल रहा हूं 170 तो बना ही देंगे, और 170 प्लस बना दिया, मैच ऑन है, मजा आ जाएगा इस मैच में। डिफेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप अगर किसी का है तो वो गुजरात टाइटंस का है। अब वापस आ जाते हैं और पहले बैटिंग करा देते हैं राजस्थान रॉयल्स को। अब मान के चलो टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने। अब आपके लिए कौन कौन से बॉलर जरूरी है? लॉकी फर्ग्यूसन सेकंड इनिंग में मैंने बोला था कभी कभी ट्राई करना है, लेकिन अब ज्यादा ट्राई करना है लॉकी या अल्जारी, जो भी खेल रहा होगा। फिर आपको रखना है अपनी टीम में राशिद खान, यश दयाल को भी आपको रखना है, और हार्दिक पांड्या को भी आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। इस चीज का ध्यान रखना। बैट्समैन में जब चेस करने जाएंगी तो ये तीन में से कोई दो बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। वेड को आप जरूर ट्राई करें 30-40% कॉम्बिनेशन में। हार्दिक पांड्या को तो हमने बॉलिंग और बैटिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रख लिया है। यहां से बैट्समैन कौन काम आ सकते हैं? अब इन चार में से किसी दो के चलने के चांसेस है। दो के सेट बना के रखो। जैसे आपने रख लिया सैमसंग, पड्डीकल, जायसवाल, बटलर, दोनों को ड्रॉप करके। यहां पे फिर सैमसंग और पड्डीकल से एक बड़ी पारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये अच्छा खासा स्टेज सेट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, वहां से थोड़ा बहुत स्कोर आ सकता है इनके लिए। जब यहां से आप जा रहे हो तो आर अश्विन को भी लेना, अगर इसकी बैटिंग आती है तो थोड़े बहुत जौहर ये भी दिखा सकता है। विकेट बचाने के लिए भी ऊपर भेजा जा सकता है। फर्स्ट बैटिंग में हेटमायर, पराग, दोनों का रोल अच्छा हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक जिसे बोलते हैं ना फिनिशिंग टच दे सकता है इस मैच में। अब जब बात आएगी ये चेस करने जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी उन तीन में से कोई दो अपनी टीम में रखे ही होंगे। ज्यादा आप ट्राई करना कि भाई शाह गिल को एक साथ रखें, ये चलने के चांसेस हैं। और अगर शाह गिल में से किसी एक को ड्रॉप कर रहे हो तो बोल्ट को अपनी टीम में जरूर रख लेना। प्रसिद्ध कृष्णा का रोल थोड़ा पीछे हो जाता है, यहां पे काम आएगा फिर चहल और अश्विन का रोल, क्योंकि अगर इन्होंने 180 बनाया तो इन दोनों को टारगेट किया जाएगा और डेथ में फिर मैकॉय के विकेट लेने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का रोल थोड़ा कम हो जाता है जब सेकंड बॉलिंग करने जाएगी राजस्थान रॉयल्स। और भाई जीटी के चांसेस, आरआर के चांसेस मेरे लिए तो भाई 50-50 हैं। और मैं क्लियर बता देता हूं कि मुझे दोनों में से कोई भी जीते, कोई वो नहीं है। मेरे को तो अपने फैंटेसी क्रिकेट से मतलब है, वहां से पैसा खींचने का मतलब है। तो अगर आप मेरे लिए कोई विनर चाहते हो तो वो गुजरात टाइटंस हो सकती है इस मैच का विनर। बाकी आपका है, आप जिस मर्जी को प्रिडिक्ट करो वो आपका है, लेकिन मेरे लिए गुजरात टाइटंस है इस मैच का विनर हो सकती है, क्योंकि अच्छा लाइनअप है, अच्छी बैटिंग है। खास तौर पर इनका बॉलिंग ऐसा है जो इस टीम को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आरसीबी के पास वो बॉलिंग नहीं थी। अब करते हैं हमारे आखिरी सवाल की बात, साहा कितना स्कोर करेगा। और आप इसमें जैसा मैंने आपको बताया थी आंसर 3 का आप लिख सकते हो ऐसे, वो हैशटैग जरूर यूज करने हैं ये मैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो यार। 2 लिखना है, जैसे 15 रन लगे तो 15 लिखो। मैं मान के चल रहा हूं 67 तो 67, तो 15 मारे तो भी सही, 67 मारे तो भी सही। ये हो गए हमारे कंप्लीट सवाल, ये हो गया हमारा कंप्लीट वीडियो। और मैंने तो ओपन चैलेंज कर रखा है भाई जीतने का, तो सीधी सी बात है कि कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अगर फाइनल टीम में कुछ इक्का दुक्का चेंज हुए तो मैं वहीं पे जाके करूंगा। मिलते हैं सीधा टॉस के बाद, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। क्या मेरा ओपन चैलेंज बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, वो आपको मैच के एंड में ही पता चलेगा।